Hello everyone. In this video we are going to learn the use of about in different ways. For example, about is used as a preposition, about is used as an adjective, and about is used as an adverb. And sometimes about is also used in the form of a noun. So in this video we will learn the different uses of about. First of all, we learn about as an adverb. एडवर्ब के रूप में अबाउट कैसे यूज़ होता है वो इस वीडियो में आज हम सबसे पहले सीखेंगे। तो देखिए, जब एडवर्ब के रूप में अबाउट यूज़ होता है तो अबाउट के क्या मीनिंग होते हैं और किस तरीके से अबाउट यूज़ होता है, उन सब बातों को सीखते हैं। फर्स्ट यूज़, अबाउट मीन्स अ लिटिल मोर और लेस। अबाउट का मीनिंग होता है थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, और अ लिटिल बिफोर और आफ्टर, अथवा अबाउट का ये भी यूज़ होता है कि थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में। इस तरीके से अबाउट का यूज़ होता है अगर अबाउट एडवर्ब है तो। और इस केस में अबाउट का जो यूज़ आता है वो यूज़ अबाउट का होता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी हियर द मीनिंग ऑफ अबाउट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ अबाउट का जो मीनिंग निकलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली के रूप में अबाउट का मीनिंग निकलेगा। तो अबाउट का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली के रूप में या अ लिटिल मोर और लेस देन, अथवा अ लिटिल बिफोर और आफ्टर, इस तरीके से जो अबाउट के मीनिंग निकल रहे हैं एक एडवर्ब के रूप में, उसके यूजेस कैसे होते हैं कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली के रूप में अबाउट किस प्रकार से यूज़ होता है समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इट कॉस्ट्स अबाउट $10। इट कॉस्ट्स अबाउट $10, इसका मतलब है कि इसकी कीमत लगभग $10 है। यहाँ पे लगभग $10 का मतलब है कि $10 के करीब करीब, यानी $10 से कुछ कम भी हो सकती है या $10 से कुछ अधिक भी हो सकती है, यानी $10 के आसपास इसकी कीमत है। सेकेंड एग्जाम्पल, दे वेटेड फॉर मी अबाउट एन आवर। उन्होंने मेरा लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार किया। यहाँ अबाउट एन आवर का मीनिंग है लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार, लगभग 1 घंटे, यानी 1 घंटे से हल्का टाइम कम भी हो सकता है, 1 घंटे से कुछ टाइम अधिक भी हो सकता है, लेकिन वो करीब करीब लगभग 1 घंटे के आसपास का टाइम है। तो हम कह सकते हैं ही वेटेड फॉर मी अबाउट एन आवर। ही अराइव्ड एट होम अबाउट 10। वह लगभग 10 बजे घर पर आया। इसका मतलब है कि 10 बजे के आसपास, यानी 10 बजे ठीक 10 बजे नहीं आया, 10 बजे के करीब करीब आया। 10 बजे से कुछ समय पहले भी आ सकता है और 10 बजे से कुछ समय बाद भी आया होगा, बट हम मान के चल रहे हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे घर आया। तो हम कहते हैं ही अराइव्ड एट होम अबाउट 10। वह लगभग 10 बजे घर आया। तो इस तरीके से यहाँ पे अबाउट का मीनिंग निकल रहा है अ लिटिल मोर और लेस, थोड़ा अधिक या थोड़ा कम, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली के रूप में मान सकते हैं। सेकंड यूज़ अबाउट का देखिए, अबाउट मीन्स नियरली और वेरी क्लोज टू। अबाउट का मीनिंग यहाँ पे है नियरली, यानी करीब करीब या बहुत ही करीब। इस तरीके से अबाउट का मीनिंग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट अबाउट रेडी, यानी मैं तैयार हो गया, मैं लगभग तैयार हो गया हूँ। आई एम जस्ट अबाउट रेडी, मैं लगभग तैयार हो गया हूँ, यानी तैयार हो तो गया हूँ लेकिन कुछ थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है, जो 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट की है, बस तैयार हो जाऊँगा अभी तो 1-2 मिनट में। इस तरीके से जब आप कहते हो ना, जैसे आपका वेट कर रहा है कोई दोस्त और आप उसके साथ कहीं जाने वाले हो, तो दोस्त कहते हैं यार जल्दी कर, तो आप कहते हो बस यार अभी तैयार हो गया, 1 मिनट का टाइम है, तो 1 मिनट का टाइम और लगेगा। इस तरीके से आप कहते हो, तो समझ लो कि आप तैयार होने वाले ही हो, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। इन दैट केस यू विल से दैट आई एम जस्ट अबाउट रेडी, मैं तैयार हो ही गया हूँ, बस थोड़ी सी कसर बाकी है, यानी यहाँ पे वेरी क्लोज टू, आप तैयार होने के लगभग करीब हो। इस तरीके से दिस इज अबाउट द बेस्ट वी कैन होप फॉर, दिस इज अबाउट द बेस्ट वी कैन होप फॉर,
यह उस सर्वोत्तम के बारे में है जिसकी हम आशा कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है यह उस सर्वोत्तम के बारे में है जिसकी हम आशा कर सकते हैं, यानी नियरली उस सर्वोत्तम, उस बेस्ट के लगभग हम करीब हैं जितनी हम आशा कर सकते हैं। हमारी आशा उस बेस्ट को पाने के करीब करीब तक है। जैसे आप किसी काम को कर रहे हो तो कोई आपसे पूछेगा यार इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो आप कह सकते हो इस काम का रिज़ल्ट हमारे ख्याल से बेस्ट निकलेगा या बेस्ट के लगभग करीब तक तो ज़रूर ही निकलेगा। तो उस तरीके की यहाँ पे बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए यूज़ अबाउट का, स्पेशली ब्रिटेन। ब्रिटेन में ख़ास तौर से ये यूज़ होता है और यहाँ पे अबाउट जो एडवर्ब है उसके रूप में यूज़ हो रहा है। और अबाउट का क्या यूज़ है, इन मैनी डायरेक्शंस। मैनी डायरेक्शंस, कई डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, अनेकों डायरेक्शंस में। तो इस तरीके से अबाउट का यूज़ है। या हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, इस तरीके से अबाउट का मीनिंग निकल रहा है। तो एग्जाम्पल से समझिए, द चिल्ड्रन वर रशिंग अबाउट इन द गार्डन। द चिल्ड्रन वर रशिंग अबाउट इन द गार्डन। बच्चे बगीचे में इधर उधर दौड़ रहे थे, यानी यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, यानी इन मैनी डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में, किसी न किसी डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चे नहीं दौड़ रहे थे। यहाँ ये मीनिंग निकल रहा है, द चिल्ड्रन वर रशिंग अबाउट इन द गार्डन। द चिल्ड्रन वर रशिंग अबाउट इन द गार्डन। बच्चे गार्डन में इधर उधर दौड़ रहे थे। फोर्थ यूज़ अबाउट का एडवर्ब के रूप में देखें, ये भी स्पेशली ब्रिटेन में यूज़ होता है ज़्यादातर। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी खास ऑर्डर में या किसी खास व्यवस्थित ढंग से कोई चीज़ नहीं है, तब हम अबाउट का यूज़ करते हैं। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, और अथवा इन वेरियस प्लेसेस, या अनेकों जगहों पर कोई चीज़ बिखरी पड़ी है या इधर उधर चीज़ें पड़ी हैं, उस कंडीशंस में अबाउट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर बुक्स वर लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर। उसकी किताबें फ्लोर पर इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है उसकी किताबें फ्लोर पर पड़ी थीं। अब सेंस ये निकलता है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो तो ये है कि उसकी किताबें फर्श पर पड़ी थीं, लेकिन इसका जो सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि उसकी किताबें फर्श पर एक व्यवस्थित ढंग से नहीं पड़ी थी। उसकी किताबें फर्श पर कोई इधर पड़ी, कोई इधर पड़ी, कोई इधर, यानी इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं पड़ी, किसी सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से नहीं पड़ी हैं, अलग अलग वेरियस प्लेसेस पे पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से इसका सेंस निकल रहा है कि हर बुक्स वर लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर। उसकी किताबें फर्श पर पड़ी थी, यानी किसी व्यवस्थित ढंग से नहीं पड़ी थी, इधर उधर उसकी किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। फिफ्थ यूज़ है अबाउट का, देखिए स्पेशली ब्रिटेन। ये भी खास तौर से ब्रिटेन में यूज़ होता है। और ये यूज़ क्या है, डूइंग नथिंग इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से कुछ करना नहीं। जब आप कुछ कर नहीं रहे तो उसके लिए भी अबाउट का यूज़ करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, कोई खास काम नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हो, तब हम अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, पीपल वर स्टैंडिंग अबाउट इन द रोड। पीपल वर स्टैंडिंग अबाउट इन द रोड, लोग रोड पर खड़े थे। इट मीन्स डूइंग नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ कर नहीं रहे थे, बस खड़े थे, वो रोड पर केवल खड़े थे। विदाउट डूइंग एनीथिंग दे वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, वो कुछ कर नहीं रहे थे, बस रोड पर खड़े हुए थे। इस कंडीशन में आप अबाउट का यूज़ कर रहे हो, पीपल वर स्टैंडिंग अबाउट इन द रोड, लोग रोड पर खड़े थे। नेक्स्ट यूज़ है अबाउट का, स्पेशली ब्रिटेन, ये भी ब्रिटेन में यूज़ होता है। एबल टू बी फाउंड इन अ प्लेस। एबल टू बी फाउंड इन अ प्लेस, किसी प्लेस पर ढूंढने में समर्थ होना, या इसका नेगेटिव सेंस भी कई बार निकल जाता है। एबल टू बी फाउंड इन अ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नोबडी अबाउट। वहाँ किसी के बारे में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं था। देयर वॉज नोबडी अबाउट, यानी यहाँ पे नोबडी है तो किसी के बारे में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट। फ्लू के बारे में
प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे अबाउट का जो मीनिंग है, एबल टू बी फाउंड इन अ प्लेस, एबल टू बी फाउंड इन अ प्लेस, एक प्लेस पर कुछ फाउंड करने के लिए एबल होना, कुछ प्राप्त करने के लिए एबल होना, यानी कुछ प्राप्त किया जा सकता हो, ऐसी जब संभावना हो तो हम अबाउट का यूज़ करते हैं। अबाउट का एक और यूज़ है, ये टेक्निकल या फॉर्मल यूज़ है अबाउट का, और ये क्या यूज़ है, फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की तरफ हम बताते हैं कि कोई चीज़ हाँ सामने से आ रही है या अपोजिट डायरेक्शन से कोई चीज़ है, या किसी भी चीज़ के बारे में जिसमें अपोजिट डायरेक्शन का जिक्र हो या सेंस अपोजिट डायरेक्शन का निकले, तब हम अबाउट का यूज़ करते हैं। और ये यूज़ टेक्निकल और फॉर्मल यूज़ है अबाउट का। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, ही ब्रॉट द शिप अबाउट, ही ब्रॉट द शिप अबाउट, वह जहाज ले आया, ही ब्रॉट द शिप अबाउट, वह जहाज ले आया। इसका मतलब हम यहाँ खड़े हैं और सामने से हम देख रहे हैं कि वह जहाज लेके हमारे सामने आ रहा है, तो हम उसे देखते ही कहते हैं देखो वह जहाज ले आया। इस तरीके से यानी हम उसे अपने सामने, अपने अपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ देख रहे हैं। यानी जब एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आमने सामने, फेस टू फेस आमने सामने खड़े हों, तो समझ लो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो उसी तरीके से वह जहाज ले आया, ही ब्रॉट द शिप अबाउट, यानी वह अपोजिट डायरेक्शन से जहाज लेके आ रहा है और हमने उसे देखा तो हमने दूसरों को बताया कि वह जहाज ले आया, इस तरीके से। तो इसका अबाउट का जो यूज़ है वो है फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए अबाउट का यूज़ यहाँ पे किया गया है। अबाउट इडियम के रूप में भी यूज़ होता है। यहाँ पे इडियम के रूप में अबाउट का जो यूज़ है स्पोकन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। यहाँ पे जो इडियोमेटिक यूज़ है अबाउट का, वो दो तरीके से होता है। या तो आप बोलते हो दैट्स अबाउट ऑल, अथवा आप बोलते हो दैट्स अबाउट इट। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ करते हो, और ये तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी को कुछ बता रहे हो और वो बात अब आपने सारी बता दी और कुछ बताने के लिए अब बाकी नहीं रह गया है, तो आप लास्ट में बोलते हो दैट्स अबाउट ऑल, या आप बोल देते हो दैट्स अबाउट इट, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, एनीथिंग एल्स, नो, दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। यानी आप मुझे कुछ बता रहे हो किसी के बारे में और आपने काफ़ी कुछ बता दिया और बताते बताते आप साइलेंट हो गए, तो मैंने आपसे पूछा एनीथिंग एल्स, और कुछ? आपने कहा नो, दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ, नहीं अभी के लिए बस इतना ही, यानी और कुछ नहीं है आगे कहने के लिए। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस में अपनी बात को फिनिश कर देते हो कि नहीं अब आगे बताने के लिए और कुछ नहीं है, या आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, तो आप इस तरीके से बोलते हो दैट्स अबाउट इट, और आप कहते हो दैट्स अबाउट ऑल। एग्जाम्पल क्या था? एनीथिंग एल्स, नो, दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ, और कुछ नहीं अभी के लिए बस इतना ही, इस तरीके से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ अबाउट इन द फॉलोइंग सेंसेस। नंबर 1, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ समबडी और समथिंग, किसी के बारे में कुछ बताने के लिए या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए अबाउट का यूज़ होता है। और यहाँ अबाउट का जो मीनिंग निकलता है हिंदी में, वो मीनिंग होता है बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक अबाउट फ्लावर्स, दिस इज़ अ बुक अबाउट फ्लावर्स, यह किताब फूलों के बारे में है। टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। What is she so angry about? वह किस बारे में इतनी गुस्सा है? There is something strange about him. उसके बारे में कुछ विचित्र है या उसके बारे में कुछ अनोखा है। I don't know what you are on about. I don't know what you are on about. It means talking about. Here the meaning of on about means talking about. And here the translation of the sentence in Hindi is, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। I don't know what you are on about. It means I don't know what you are talking about. मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो here the meaning of on about means talking about.
And the next example is, there is nothing you can do about it now. There is nothing you can do about it now. तुम अभी कुछ कर सकते हो उसके लिए कुछ भी नहीं है. There is nothing you can do about it now. अब तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं बचा. यानी इसके बारे में कुछ करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है. नेक्स्ट, अबाउट का यूज देखिए प्रेपोजिशन के रूप में. सेकंड है, used to describe the purpose or an aspect of something. Used to describe the purpose or an aspect of something. किसी का पर्पस डिस्क्राइब करने के लिए या किसी का एस्पेक्ट डिस्क्राइब करने के लिए प्रेपोजिशन अबाउट का यूज होता है. यानी किसी चीज का उद्देश्य, पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए, या किसी चीज का कोई पहलू बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन अबाउट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मूवीज़ आर ऑल अबाउट मेकिंग मनी दीज डेज. मूवीज़ आर ऑल अबाउट मेकिंग मनी दीज डेज. इन दिनों मूवीज़ सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है. मूवीज़ आर ऑल अबाउट मेकिंग मनी दीज डेज. इन दिनों मूवीज़ सिर्फ पैसे बनाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं. उनका कोई खास उद्देश्य नहीं होता है. वट वॉज ऑल दैट अबाउट, ये पूरा ही सेंटेंस यूज होता है, इसलिए इसको मैंने रेड कलर में लिखा है. वट वॉज ऑल दैट अबाउट, इसको एक साथ आप यूज करते हो एंड इट्स मीनिंग इज वट वॉज द रीजन फॉर वट हैज़ जस्ट हैपन्ड. अभी जो कुछ भी घटित हुआ या अभी जो कुछ भी घटना घटी उसका क्या कारण था, वो पूछने के लिए हम इस बात को अबाउट का यूज करके बोलते हैं कि व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट. व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट, अभी जो कुछ हुआ उसका क्या कारण था. यानी किस बारे में, ये घटना किस बारे में थी, ये बात किस बारे में थी. ऐसा जब हम बोलते हैं तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट. ये बात किस बारे में थी, या ये किस बारे में हुआ, ऐसा किस बारे में हुआ. इस तरीके से जब भी हमें बोलना हो तो हम इस तरीके से अबाउट का यूज़ करके बोलते हैं कि व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट. नेक्स्ट देखिए अबाउट का यूज़, बिजी विथ समथिंग. आप अगर किसी चीज़ में बिजी हैं, किसी चीज़ में व्यस्त हैं, तो आप अबाउट का यूज़ करेंगे. और डूइंग समथिंग, या आप कुछ कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल यूज़ अबाउट. And how we will use about? See in this example. First, everywhere people were going about their daily business. Everywhere people were going about their daily business. हर कहीं लोग अपने डेली बिजनेस के लिए जा रहे थे. यानी हर कहीं लोग अपने कुछ ना कुछ रोज़मर्रा के कामकाज में बिजी हो रहे थे, बिजी थे, इस तरीके से भी बोल सकते हो. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एंड वाइल यू आर अबाउट इट. हियर द सेंटेंस विच इज इन रेड इंक मीन्स वाइल यू आर डूइंग दैट. इसका अर्थ है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में बिजी हो, यू आर डूइंग समथिंग और द अदर. तो इस तरीके से जब आप कुछ कर रहे होते हो या आप किसी काम में बिजी होते हो तो अबाउट का यूज़ करते हो. इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल हैं. इन एग्जाम्पल्स को एक बार और देखिए. एवरीवेयर पीपल वर गोइंग अबाउट देयर डेली बिजनेस. सेकेंड एग्जाम्पल, एंड वाइल यू आर अबाउट इट. देखिए नेक्स्ट यूज़ अबाउट का, स्पेशली ब्रिटेन, ख़ास तौर से ये ब्रिटेन में यूज़ होता है. ये और ये यूज़ क्या है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लेस. किसी प्लेस के अलग अलग पार्ट्स में बात की जाए उसको इंडिकेट करने के लिए. इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस के, एक स्थान के अलग अलग जगहों पर, या हेयर एंड देयर, यहाँ अथवा वहाँ. इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हम अबाउट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पेपर्स वर स्ट्रून अबाउट द रूम. पेपर्स रूम में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे. पेपर्स कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे. द पेपर्स वर स्ट्रून अबाउट द रूम. पेपर्स कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे. नेक्स्ट यूज अबाउट का,
ये भी स्पेशली ब्रिटेन, खासतौर से ब्रिटेन में ही यूज़ होता है ये। और यूज़ क्या है, इन मैनी डायरेक्शंस इन अ प्लेस, एक प्लेस में कई डायरेक्शंस में अगर कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, देन वी यूज़ अबाउट। और यहाँ भी सेंस निकलता है हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन फॉर एन आवर। ही वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन फॉर एन आवर। वह नगर में, वह टाउन में 1 घंटे तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। तो यहाँ वहाँ भटकता रहा, इसका मतलब इन मैनी डायरेक्शंस इन अ प्लेस, एक जगह में कई दिशाओं में वो गया, कभी इधर गया, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। इस तरीके से एक स्थान की कई डायरेक्शंस में वो गया किसी चीज़ को ढूंढने के लिए समझिए, या पता ना होने की वजह से, कोई प्रॉपर एड्रेस ना होने की वजह से वो भटकता रहा। तो कहा गया है ही वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन फॉर एन आवर। वह लगभग 1 घंटे तक नगर में इधर उधर भटकता रहा। नेक्स्ट यूज़ अबाउट का, वो भी स्पेशली ब्रिटेन, खासतौर से ब्रिटेन में ही इसका यूज़ होता है। एंड द यूज़ ऑफ अबाउट इज़ नेक्स्ट टू अ प्लेस और पर्सन। एक पर्सन के बगल में या किसी प्लेस के बगल में अगर इस तरीके से बोलना हो तब हम अबाउट का यूज़ करते हैं। और इन द एरिया मैंसन्ड, या जो एरिया कहा गया है उस एरिया में, उस जगह पे, उस क्षेत्र में, उस जगह के आसपास भी आप मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज समवेयर अबाउट द ऑफिस। शी इज समवेयर अबाउट द ऑफिस। वह ऑफिस के आसपास कहीं है। शी इज समवेयर अबाउट द ऑफिस। वह ऑफिस के आसपास कहीं है। नेक्स्ट, अब अबाउट का जो यूज़ है वो लिटरेरी यूज़ है, साहित्यिक यूज़ है। और वो यूज़ क्या है, सराउंडिंग समबडी और समथिंग। किसी व्यक्ति के चारों ओर या किसी चीज़ के चारों ओर की जब बात की जाए तब आप अबाउट का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी वोर अ शॉल अबाउट हर शोल्डर्स। शी वोर अ शॉल अबाउट हर शोल्डर्स। उसने शॉल को अपने कंधे पर लपेट लिया, या उसने शॉल को अपने कंधे पर लपेट रखा था। इस तरीके से about is also used in idiomatic sense, and the phrases which are used in idiomatic sense are how about or what about. How about अथवा what about, these two phrases are used in idiomatic sense. And why they are used, in which situation they are used when asking for information about somebody or something. They are used when we want to get information about somebody or something. Then we say how about or what about. These are the idiomatic sense of about. For example, how about Kim? Have you heard from her? किम का क्या हाल है? किम के बारे में इंफॉर्मेशन गेट की जा रही है, किम के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किम का कैसा हाल चाल है, किम इन दिनों, या किम का कैसा विचार है। इस तरीके से किम की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हम बोल रहे हैं हाउ अबाउट किम। किम के बारे में क्या विचार है, या किम के हाल चाल कैसे हैं, इस तरीके से हम पूछते हैं। और फिर आगे हमने बोला हैव यू हर्ड फ्रॉम हर। किम के बारे में क्या कहना है, किम का कैसा हाल चाल है, क्या आपने उसके बारे में सुना, या क्या आपने उससे बातचीत की हाल ही में, इस तरीके से। एंड सेकंड एग्जांपल, आई एम हैविंग फिश, व्हाट अबाउट यू। आई एम हैविंग फिश, व्हाट अबाउट यू। मैं फिश ले रहा हूँ और आपका क्या विचार है। इसका मतलब यहाँ खाने की बात हो रही है कि आप होटल में बैठे हैं, मैंने फ़िश ऑर्डर कर दिया। अब मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि आपका क्या विचार है, आप क्या लेना चाहते हो, यानी आप क्या लेंगे, इस तरीके से। तो मैं बोल रहा हूँ कि आई एम हैविंग फ़िश, व्हाट अबाउट यू। मैं फ़िश ले रहा हूँ और तुम्हारा क्या विचार है, और तुमने क्या सोचा है, या तुम्हें क्या लेना है। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं कि सामने वाले का क्या इंटेंशन है यहाँ पे। एंड दूसरा अबाउट का जो इडियोमेटिक यूज़ है वो है
यूज टू मेक अ सजेशन, एक सजेशन सुझाव देने के लिए अबाउट यूज होता है इडियोमेटिक सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पर जाने का क्या विचार है। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पर जाने का क्या विचार है। इस तरीके से हम इडियोमेटिक सेंस में सजेशन लेने के लिए अबाउट का यूज़ करते हैं। स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में भी यहाँ पे सजेशन के लिए अबाउट का यूज़ होता है, लेकिन इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ अबाउट वी गो फॉर अ वॉक, हाउ अबाउट वी गो फॉर अ वॉक, हम वॉक पर चलें, इसके बारे में क्या विचार है, हमारे वॉक पर चलने के बारे में क्या विचार है। और व्हाट अबाउट अ ब्रेक, ब्रेक लेने के बारे में क्या सोचा। यानी यहाँ सुझाव दिया जा रहा है, ये पूछकर आपको जताया जा रहा है कि हाँ भाई, अब ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, बहुत काम हो गया, थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, इस तरीके से। तो व्हाट अबाउट अ ब्रेक, ब्रेक के बारे में क्या विचार है। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस का सेंस निकलता है। देखिए, अबाउट का यूज़ एडजेक्टिव की फॉर्म में भी होता है। तो एडजेक्टिव की फॉर्म में किस तरीके से अबाउट का यूज़ होता है, आइए समझते हैं। यहाँ पे इडियोमेटिक सेंस में एडजेक्टिव के रूप में अबाउट यूज़ होता है। तो इडियोमेटिक सेंस में जो अबाउट का यूज़ होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो बी अबाउट टू डू समथिंग, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है जो अबाउट का जिसमें यूज़ हो रहा है, और अबाउट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दूसरा है टू बी गोइंग टू डू समथिंग वेरी सून, ये भी इडियोमेटिक फ्रेज है जिसमें अबाउट का यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव की फॉर्म में। तो देखिए, यहाँ पे जो फ्रेज है बी अबाउट टू डू समथिंग, इसका मीनिंग है टू बी क्लोज टू डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने के आप बिल्कुल नज़दीक हो, यानी वो काम लगभग होने ही वाला है। इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। और दूसरा है कि टू बी गोइंग टू डू समथिंग वेरी सून, कि आप बहुत ही जल्दी कुछ करने जा रहे हैं, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज जस्ट अबाउट टू आस्क यू द सेम थिंग, आई वॉज जस्ट अबाउट टू आस्क यू द सेम थिंग, मैं भी आपसे बस यही बात पूछने वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू आस्क यू द सेम थिंग, मैं भी आपसे यही बात पूछने वाला था, यानी अभी तुरंत ही हाल ही में मैं भी यही काम आपसे, मैं भी इसी चीज़ को आपसे पूछने वाला था, यानी तुरंत ही हाल ही में मैं भी आपसे यही बात, यानी तुरंत ही हाल ही में मैं भी आपसे यही बात पूछने वाला था। नेक्स्ट इडियोमेटिक यूज़ है अबाउट का एडजेक्टिव के फॉर्म में, वो है नॉट बी अबाउट टू डू समथिंग, नॉट बी अबाउट टू डू समथिंग, इसका मीनिंग है टू नॉट बी विलिंग टू डू समथिंग, यानी आप कुछ करने की इच्छा अभी नहीं रख रहे हैं, यानी अभी आपका कुछ करने का इरादा नहीं है। टू नॉट इंटेंड टू डू समथिंग, इट मीन्स आपका इंटेंशन नहीं है अभी कुछ करने का। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, आई हैव नेवर डन एनी कुकिंग एंड आई एम नॉट अबाउट टू स्टार्ट नाउ, मैंने कभी कोई कुकिंग नहीं की है और अभी कुकिंग स्टार्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है और यूज़ होता है। अब देखिए, अबाउट नाउन की फॉर्म में भी यूज़ होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन नाउन की फॉर्म में जब अबाउट यूज़ होता है तो अकेला यूज़ नहीं होता, वो या तो अबाउट टर्न आएगा अथवा अबाउट फेस, इस तरीके से नाउन के रूप में अबाउट यूज़ होता है, और ये स्पेशली ब्रिटेन में यूज़ होता है। तो इसका जब मीनिंग है अबाउट टर्न या अबाउट फेस का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या है, अ कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, प्लान और बिहेवियर, आपके विचार में, आपकी योजना में और आपके व्यवहार में कंप्लीटली चेंज होना दर्शाता है वर्ड या फ्रेज अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का यहाँ ये मीनिंग निकलता है, अबाउट फेस का यहाँ ये मीनिंग निकलता है। अब देखिए एग्जाम्पल अबाउट टर्न का, द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट टर्न ओवर न्यूक्लियर एनर्जी, गवर्नमेंट का न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति सारा प्लान बदल गया, गवर्नमेंट का न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति प्लान बदल गया, या गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति अपनी योजना बदल दी। इस तरीके से अबाउट के डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। तो आज हमने अबाउट का यूज़ सीखा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा।
क्योंकि इस वीडियो में आपने अबाउट के डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट यूजेस सीखे। और इस वीडियो को जितना संभव हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं एंड यू हैव द डीप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, देन सब्सक्राइब द चैनल मैथ्स ही मैथ्स। ये मैथ्स ही मैथ्स चैनल आपको मेरे चैनल की जो चैनल वाला कॉलम है उसमें मिल सकता है, या आप डिस्क्रिप्शन में मैथ्स ही मैथ्स का लिंक मिलेगा, वहाँ से इस चैनल को ओपन कर सकते हैं। या आप मैथ्स ही मैथ्स विदाउट लीविंग एनी स्पेस अगर आप लिखते हैं तो आप सर्च करेंगे तो मैथ्स ही मैथ्स वो चैनल भी आपको सर्च करने पे भी मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैथ्स में और इंग्लिश में और साइंस में अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए और अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।